start with descending letters, right? So descending letters are the letters which are having the downward loop. आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ descending letters दिख रहे हैं. Now let's start, right? अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं with the letter G, right? So the first letter for us is letter G. Letter G has a oval. सबसे पहले आपको एक ओवल बनाना है, राइट? सो ओवल आप कैसे बनाएंगे? एक ओ बना के, उस ओ के बाद आप उसका एक एक्सटेंशन निकालिए, मतलब डबल लाइन. डबल लाइन आपने खींची, जैसे ही आपने डबल लाइन खींची, इसके बाद आप एक लूप, डाउनवर्ड लूप, एंड बिकॉज ये डाउनवर्ड जा रहा है तो हम डबल लाइन बनाएंगे और फिर अपवर्ड, डाउनवर्ड डार्क अपवर्ड लाइन्स, राइट? और ये जो हमने डबल लाइन खींच के बनाया है, तो जितनी चीज़ें डाउनवर्ड हो रही हैं वो डार्क होंगे, राइट? और जितनी चीज़ें अपवर्ड हो रही हैं वो लाइट, बिल्कुल सही, राइट? सो दैट्स वाई हम इसको डार्क कर रहे हैं. आप थोड़ा सा इसको डार्क करिए, ये देखिए मैं डार्क कर रही हूँ, ठीक है? और ये जो हमने लाइट डाउनवर्ड लाइन बनाई थी, हम इसको डार्क करते हैं, राइट? वेरी गुड. सो ये मैंने डाउनवर्ड डार्क किया, ओके. सो विथ दिस आवर जी कंप्लीट्स, ठीक है? एक और आपको ट्रिक सिखा रही थी, एज आई प्रॉमिस्ड. हमने दोबारा एक ओवल बनाया, ठीक है? जब मैंने दोबारा ओवल बनाया, आप इसके अंदर लाइन बनाई, राइट? अंदर लाइन बनाने के बाद अब उसकी वो डाउनवर्ड लूप बनाना है हमको, ठीक है? सो डाउनवर्ड लूप मैंने बनाया, राइट? आप डाउनवर्ड लूप के साथ इसकी डबल लाइन बनाएंगे, वैसे ही जैसे मैं फर्स्ट वाले की बनाई थी. और पर अब जो हमने ये डबल लाइन्स बनाई है, ठीक है, इसमें हम स्ट्रोक्स बनेंगे. वेरी गुड. आई मीन आपको लास्ट लेसन याद है, असेंडिंग लेटर्स में भी हमने ऐसा ही था. आप असेंडिंग लेटर की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो. असेंडिंग लेटर अगर आपने नहीं देखे हैं तो बिल्कुल उस वीडियो को देखिए, और उस वीडियो से आप एक एक लेटर बनाना बहुत इजीली सीख जाओगे, राइट? सो ये मैंने इसकी स्ट्रोक्स बनाई, ठीक है? स्ट्रोक्स बनाए, एंड हियर जी इज कंप्लीट. सी बोथ टाइप ऑफ जी. नेक्स्ट लेटर आता है जे. ये मैंने जे का अपवर्ड और ये हमारा डाउनवर्ड लूप, ठीक है? ये बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे हमने आपको फर्स्ट डे सिखाए थे. नाउ इफ अगर आपने फर्स्ट डे की वीडियो मिस की है, कोई बात नहीं, आप हमारे स्किलहाई के चैनल पे जाइए और सारी पुरानी वीडियोस देखिए, एंड कंपल्सरी रीड जस्ट सी दोज वीडियोस. और आपको वीडियो देख के समझ आ जाएगा कि हम उस एक एक वर्ड को कैसे लिखते हैं, राइट? सो ये हमारा जी कंप्लीट हो गया, राइट? एज आई प्रॉमिस्ड, हम आपको एक नहीं एक ही वीडियो में डबल क्लिक सिखा रहे हैं, ओके? सो दोबारा देखिए जी कैसे बनाना है. एक अपवर्ड, नाउ दिस इज डाउनवर्ड, ओके? डाउनवर्ड लूप है. डाउनवर्ड लूप के बाद हमने इसको डबल कर दिया, क्योंकि डाउनवर्ड हमेशा डार्क होता है, राइट? और उसके बाद, ठीक है, इसके बाद अब हम इसको डार्क कर देंगे. आप कैसे करेंगे? इस बार स्ट्रोक्स बना के. तो मैंने स्ट्रोक स्टार्ट कर दी, आप भी मेरे साथ स्टार्ट कर सकते हो, राइट? कम ऑन, लेटर्स आप मेरे साथ ही बनाइए, ठीक है? यू ओनली नीड अ पेपर एंड अ पेंसिल एंड नथिंग एल्स, राइट? नाउ हम आते हैं नेक्स्ट लेटर पे, वो है लेटर पी.
लेटर पी के लिए सबसे पहले डाउनवर्ड, तो जहाँ डाउनवर्ड हम उसको डबल करेंगे, ठीक है। सो दिस इज डाउनवर्ड, ठीक है। इसके बाद हम लेटर पी बनाएंगे, ठीक है। हमने लेटर पी बनाया, ठीक, ये हमने लेटर पी बनाया और ये हमने डबल किया, ओके। अब बस आपको जो भी हमने डाउनवर्ड किया था उस पर आपको डार्क करना है, राइट, वेरी गुड। दिस राइटिंग इज रियली वेरी हेल्पफुल जब आप अपना कोई चार्ट बनाते हो, कोई चीज़ आपको हाईलाइट करनी है, आपको कोई डायरी के पेज हाईलाइट करने हैं, ठीक है, या फिर कोई अपना जर्नल बनाना है, तब ये काम आता है, बिकॉज दीज आर बेसिक स्ट्रोक्स। और इन बेसिक स्ट्रोक्स को पेंसिल में वर्क करने के बाद आप कैलीग्राफी पेन से यूज़ कर सकते हो, आप कलर पेन से यूज़ कर सकते हो, राइट, ब्रश पेन्स यूज़ कर सकते हो, एनीथिंग एनीथिंग, बम्बर पेन यूज़ कर सकते हो। नाउ द सेकेंड पी आई जस्ट मेड विद डाउनवर्ड डार्क, तो मैंने डबल लाइन बनाई और ये ऊपर की तरफ जाता हुआ, जो लाइन डाउनवर्ड जा रही है वो डबल होंगी। और उसमें एज आई प्रोमिस्ड कि हम आपको दो चीज़ें एक साथ सिखा रहे हैं, एक तो मैंने आपको डबल लाइन सिखाई और सेकंड इसको फिल करते हैं हम स्ट्रोक से। ये बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है, इस टेक्निक को हम फॉक्सिंग भी बोलते हैं। इट इज़ फॉक्स कैलीग्राफी की स्टार्टिंग ऐसी ही होती है, राइट। सो आई ऑलवेज लेट यू नो, हम आपका जितना भी टाइम है, एक बार में हम आपको दो से तीन एक्सरसाइज ऐसी बता रहे हैं जो आपको ऑलवेज हेल्प करेंगी और आप एक टेक्निक के साथ कंटिन्यूसली 3 to 4 टेक्निक्स कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज वाई। वाई में हम सबसे पहले यू बनाते हैं, बनाए। अब बिकॉज जो भी डाउनवर्ड है वो डार्क होगा तो डबल लाइन डाउनवर्ड में होगी, राइट। अब बाजू से आपको एक लूप बनाना है जो हमारा डाउनवर्ड लूप है एंड राइट, ठीक है। ये लूप्स की प्रैक्टिस आप बिल्कुल कर सकते हो, राइट। मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको सारे लूप्स की प्रैक्टिस मिल जाएगी, बहुत इजी है, कोई भी एक बहुत अच्छा कैलीग्राफिस्ट बन सकता है। जस्ट आप हमारे स्टेप्स को कॉपी करिए। मैंने बहुत स्लोली लिखा है क्योंकि बहुत स्लोली कनेक्ट करना है, आपको गैप्स फिल करनी है। अब इस साइड से जो हमारा यू था उसके लूप को फिल करना है, गैप्स फिल करने हैं, बहुत स्लोली करिए, राइट। एज अ बिगिनर आपको बहुत स्लो स्टार्ट करना है, डोंट वरी, अगर ये साथ भी बहुत अच्छे हो जाते हैं तो फिर आपको एक अच्छा कैलीग्राफिस्ट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, राइट। सो जस्ट डबल लाइन बनाइए, ये रिपीट हो जाता है, यू बनाया और ये मैंने लूप बनाया, ठीक है। अब मैंने इस लूप को डबल कर दिया क्योंकि डाउनवर्ड डबल है, और बस देन मैंने ये जो हमारे स्ट्रोक्स हैं उससे हमने फिल कर दिया, ठीक है। मैं आपको बेसिक से डिसेंडिंग के साथ फॉक्स कैलीग्राफी भी सिखा रही हूँ। इट इज़ रियली वेरी इजी। अगर आप यही सीख जाते हैं तो आपको फर्दर जब आप नेक्स्ट कोर्स करेंगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। सो दैट्स वाई आवर इंटेंशन इज कि एक वीडियो के साथ आप 2 से 3 ऐसी स्ट्रोक सीख जाएं जो आप खुद की कैलीग्राफी स्टार्ट कर पाएं, राइट। सो दिस इज वाई। अब हम जेड पे आ जाते हैं। कम ऑन, जेड बहुत इजी है। जैसे पहले हम उल्टा सी बनाएंगे, उल्टा सी बनाने के बाद देखिए मेरे स्ट्रोक्स कितने क्लीन है, आपको भी वैसे ही क्लीन स्ट्रोक्स लेने हैं। डबल किया, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड डार्क होता है। अब इसके बाद
मैंने इसको डार्क भी कर दिया, ठीक है। राइट, वेरी गुड। मेरे साथ ही करिए ताकि आपको बहुत इजी स्ट्रोक्स लगे। और ये हमारा डाउनवर्ड, फिर अपवर्ड, ठीक है ना। तो इसको भी हम डाउनवर्ड कर लेंगे। जो भी डाउनवर्ड है वो डार्क होगा, इसलिए डबल कर दो। फिर आप इसको फिल कर लीजिए, ठीक है। राइट, वेरी गुड। आप इसको फिल कर लीजिए जल्दी से। ओके, गुड। एज वी हैव प्रॉमिस्ड, मैंने आपको प्रॉमिस किया था। एक नया स्ट्रोक सिखाएंगे इसमें। सो आई एम जस्ट रिपीटिंग एवरीथिंग। जेड हम वैसे ही बनाएंगे, अपवर्ड गया। अब जो भी चीज़ डाउनवर्ड थी वो डबल लाइन से बनेगी, डबल कर दीजिए उसको। वेरी गुड, ठीक है। अब आपको sharpen the edges और उसके बाद वेरी गुड, या एब्सोल्युटली राइट। अब आप स्ट्रोक्स बना दोगे, बहुत इजी है, बहुत नीचे, बहुत क्लीनली वर्क करना है। गुड। नाउ द लास्ट वर्ड, व्हाई आई वाज टेकिंग क्यू एट लास्ट, क्योंकि क्यू हमारा इनोवेटिव है थोड़ा सा, राइट। तो हमने पहले ओवल बनाया, ठीक है। अब ओवल ऐसे ही बनेगा जैसे हमने ए का शुरुआत की थी, और ये हम फिल करेंगे। डाउनवर्ड डार्क या डबल होना चाहिए, डी फॉर डबल, डी फॉर डार्क, ठीक। अब इसके बाद हम एक लूप बनाएंगे, या वेरी गुड। और ये लूप हमारा बिल्कुल एफ जैसा दिखेगा। सेम वही वर्क करेंगे। डाउनवर्ड डार्क है तो डबल करेंगे, वेरी गुड, ठीक है। एंड सो दिस इज आवर। अब जो भी डाउनवर्ड था उसको डार्क कर लेंगे, राइट, एब्सोल्युटली राइट। Good, very good, it's done, absolutely right. So now your cube is ready as I have promised. मैं आपको एक सेकेंड क्यूब भी सिखाऊंगी, फिर से देखिए। ओवल बना है, राइट, मैंने ओवल बनाया, ठीक है। मैंने अंदर से टर्न ले लिया। अब ये हम एफ बना रहे हैं जो लूप वाला है, ठीक है। अब बिकॉज एफ डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड हमेशा डबल होगा, वेरी गुड। अब हम अपनी स्ट्रोक्स भी वर्क करेंगे, वेरी गुड। वेरी गुड। नाउ after the strokes your cue is ready, right? So this is Navam Rajput and telling you the basic calligraphy course. Join the course and this is your final output. It is really very easy और आप कोई भी इस बेसिक कोर्स को कंटिन्यू कर सकता है और कंप्लीट कर सकता है एंड टू एक्सेल एज अ कैलीग्राफिस्ट। थैंक यू।